का अधिकारी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान का अधिकार उन लोगों को दिया है जो ये बात पहले पक्की करें कि आप इसका गलत उपयोग नहीं करेंगे। आज ज्ञान का अर्थ ही लोग नहीं समझते। क्या पढ़ते हैं आजकल के लोग, क्या पढ़ना चाहिए? आजकल के लोग 20 साल तक पढ़ते हैं और 20 साल पढ़ने के बाद डिग्रियां ले आते हैं, हमारे पास डिग्री है। और डिग्रियां हैं, 20 साल पढ़े पर अपनी मां की सेवा ना कर पाए। 20 साल पढ़े स्कूल कॉलेज में पर अपने बाप का सम्मान ना कर पाए। जो शिक्षा तुम्हें माँ बाप का आदर करना ना सिखाए, वो शिक्षा है कि कचरा है? क्या कहती हो मां? शिक्षा वही, शिक्षित किसे कहते हैं? जो बड़ों की इज्जत करे, माता पिता का आदर करे, नारी का सम्मान करे और अपने वतन, अपनी माटी से, भारत माता से प्यार करे। यही ना शिक्षा है। आपने इतनी पढ़ाई की लेकिन भारत माता से प्यार ना हुआ, देश से गद्दारी यदि कोई कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो ऐसी आज पढ़े लिखे लोग कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ ली? जो भ्रष्टाचार। ऐसी पढ़ाई पढ़ो साहब जिस पढ़ाई में धर्म हो, माँ बाप की सेवा करने का धर्म है। भाई ये धर्म है, माँ की सेवा करना मेरा धर्म है, पिता का सम्मान करना पुत्र का, पत्नी का, पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है, पति की सेवा, पत्नी का सम्मान इज्जत करना पति का धर्म है। हर बुजुर्ग की सेवा करना हमारा धर्म है। धर्म से आजकल धर्म कहां पढ़ाया जाता है? पैसा कमाना सिखाते हैं। जिसने पढ़ाई में 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, इस देश की सच्चाई बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने अपनी पढ़ाई में 15 लाख 10 लाख खर्च कर दिए पढ़ाई में, आज उसे 20,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है। सही है कि गलत है? वो 25,000, वो 15 लाख 10 साल पहले जमा करता तो उसका ब्याज ही खूब आता रहता। जितनी नौकरी में कमाना चाहता उससे ज्यादा ब्याज कमा लेता वो उस पैसे का। शिक्षा आपको पैसा दे सकती है, संस्कार तो जन्मजात माँ बाप के संस्कार से ट्रांसफर होंगे। इसलिए कहता हूं वह शिक्षा ग्रहण करिए जिसमें संस्कार हो। ज्ञान सबके लिए है पर कुछ ज्ञान सबके लिए नहीं। जैसे परमाणु बनाने का नॉलेज, आपको बम बनाना आता है? बम नहीं। सरकारें पढ़ाती क्यों नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे से बम बना लो? यदि ये ज्ञान सबको हो जाए तो सब ना एक दूसरे के ऊपर पटक दें। आतंकवादियों को बम बनाने की टेक्निक होती है, वो बनाते हैं, पकड़े जाते हैं। कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए। बोलो, आप लोगों को बंदूक बनानी आती है? क्यों नहीं है ज्ञान? गोली बनानी आती है? फिर आप कहते हो ज्ञान सबको होना चाहिए, तो मोदी जी से कहो कि बंदूक बनाना सिखाओ, गोली बनाना सिखाओ, बम बनाना सिखाओ। इसका मतलब सब ज्ञान सबके लिए। ऐसे ही शास्त्रों का कुछ ज्ञान है जो योग शिष्य को ही गुरु वो ज्ञान प्रदान करते हैं। सबको गुरु द्रोणाचार्य के कौरव भी शिष्य हैं और पांडव भी, पर सब में अधिक गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विद्याएं प्रदान की, क्योंकि अर्जुन में वो काबिलियत थी। जो अस्त्र शस्त्र अर्जुन को दिए
वो अपने पुत्र गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी, सोचिए, अपने पुत्र को नहीं दिया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जान गए कि मेरा बेटा दुर्योधन के कहने से चलता है। मेरा बेटा, वो दुर्योधन गलत है, वो गलत व्यक्ति के पास ताकत लगेगी तो वो हमेशा उसका गलत यूज, इसलिए नहीं दिया, अर्जुन को दिया। कुछ विद्याएं अर्जुन के पास थीं पर अश्वत्थामा के पास नहीं। पहले के गुरु ये नहीं देखते थे कि ये मेरा बेटा है या ये मेरा नहीं, योग्य शिष्य, क्या योग्य शिष्य, उस पर सब न्यौछावर कर देते थे। इसलिए मेरी मां, आप लोग भी निरंतर सत्संग करिए, भगवान की शरणागति ग्रहण करिए, अपने आप भगवत कृपा से आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जो ज्ञान वास्तविक में आपको होना चाहिए। गोपियों के संग भगवान ने दिव्य रास रचाए और ये रास की दिव्य लीला। अब ज्ञान ना होने से, अब रास लीला कितना गहरा सब्जेक्ट है, लेकिन बॉलीवुड से कैरेक्टर ढीला से जोड़ता है, क्योंकि नॉलेज है नहीं उनको। अब उनको, अब देखो, रास लीला का ज्ञान सबको नहीं है, तो वो गलत वे पहले गए। सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया गया, युगल गीत गोपियों ने गाया, अरिष्टासुर का उद्धार भगवान ने किया, दिव्य रास आज भी ठाकुर जी का चल रहा। भगवान ने केसी और व्योमासुर नाम के दुष्ट को मारा, फिर अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए, और अक्रूर जी भगवान को लेकर के कहां चले? मथुरा। जब मथुरा चले तो गोपियां रास्ते पे आकर रथ के आगे लेट गई, कन्हैया हमें छोड़ कर ना जाओ, हम रहेंगी कैसे तुम्हारे बिना। कन्हैया बोले बस 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा। 2 दिन का कहकर भगवान चले गए। गोपियां रास्ता निहारती रहीं। जब भगवान मथुरा पहुंचे तो धोबी पर कृपा करी, दर्जी और सुदामा नाम के माली पर कृपा करी। मथुरा में कंस की दासी का नाम था कुब्जा। क्या नाम था? ये कुब्जा पिछले जन्म में सूपनखा थी। ये कौन थी? आप जानती हो मैया सूपनखा को? मैया आप सूपनखा को जानती हो? क्यों, आपके पड़ोस में रहती थी क्या? नहीं, आप कह रहे जानती हूं, मिली हो एक आध बार? नहीं? हाँ, पढ़ा है। सूपनखा किसकी बहन है? ये रावण की बहन की नाक किसने काट दी? नाक काहे काटी, हाथ क्यों नहीं काटा? हाथ काटते तो इसे बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया। नाक काट दी लक्ष्मण जी ने ताकि इसे बताना ना पड़े कि मैं कहां गई थी। लोग देखते ही समझ लेंगे कि नक कटी, नाक कटवाने गई थी, और नाक कटवा के इसलिए नाक काटा। अच्छा, लेकिन ये नाक कटवा के मानी नहीं। ये राम को क्या चाहती है? पति के रूप में राम से प्यार करती है। अच्छा, सूपनखा को राम से क्या हो गया? प्यार हो। अच्छा, राम से प्यार हो गया तो सही हुआ कि गलत हुआ? सही है कि गलत है? भाई भगवान से प्यार हो जाना सही है। हम भी तो कहते हैं भगवान से प्यार करो, और सूपनखा का प्यार किससे हो गया? सही है, पर उसका प्यार थोड़ा इस तरह से गलत था कि वो राम को तो चाहती थी, पर सीता मैया को खाना चाहती थी, मैं खा जाऊंगी। राम से प्यार करो और सीता मैया से नहीं। हमारे सनातन में एक की पूजा करने की आज्ञा नहीं है, युगल उपासना है। जहां पूजा होगी वहां के लिए राम की नहीं, सीता सहित राम की पूजा होगी। कौन सी पूजा होगी? युगल, दोनों की। अकेले शंकर की पूजा नहीं, गौरी शंकर की। अकेले कृष्ण की पूजा नहीं, राधे कृष्ण की। बोलो हाँ।
अब सूपनखा, जब रावण आवड़ मर गया तब सूपनखा का क्या हुआ, अब सुना रहा हूं सुनो। सूपनखा पुष्कर चली गई। कहां गई? पुष्कर। और पुष्कर में 10,000 साल तक तपस्या की। जब रावण मर गया राम जी चले गए, फिर ब्रह्मा जी आए, वरदान क्या चाहती हो? सूपनखा। सूपनखा बोली मुझे राम चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा प्रभु अभी भी मामला गर्म है, ये आपको चाहती है और मरवाएगी रावण को ये। राम जी बोले बोल दो अगले बार मिलेंगे हम उससे। तब वही सूपनखा त्रेता की द्वापर में कुब्जा बनी, कंस के यहां चंदन लगाने का काम करती। आज भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहो सुंदरी। कुब्जा बोली कौन है? बोले मैं श्याम सुंदर हूं। बोले आज तक तो मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। भगवान ने कहा दुनिया ने तेरे तन को देखा है, मैंने तेरे मन को देखा है। तन तेरा सुंदर नहीं है क्योंकि कुबड़ है, पर तेरा मन चंदन लगा। कुब्जा ने चंदन लगाया। त्रेता की वही आज क्या बनी? कुब्जा। और भगवान को अपने हाथों से चंदन लगा रही है, भगवान का स्पर्श कर रही है, आलिंगन कर रही है। भगवान ने उसे सुंदरी बना दिया। तूने हमें चंदन दिया, हम भी तुझे देंगे। तू कुबड़ वाली है, कुरूपणी है। भगवान ने अपने पांव को उसके पांव में रख के एक ठोकर मारा, सुंदरी बन गई। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते। अच्छा भगवान लेते ज्यादा है कि देते ज्यादा है? क्या ज्यादा है? ईश्वर की देनगी ज्यादा है। ईश्वर की जोर से देनगी ज्यादा, भगवान देते ज्यादा है। इसलिए आपसे कहता हूं वो ज्यादा देने को तैयार है, पर पहले आप थोड़ा सा दो तो सही। सुदामा ने ज्यादा दिया कि कन्हैया ने ज्यादा दिया? जोर से। सुदामा ने पहले दिया। पहले कौन दिया? मुट्ठी भर चावल, चिवड़ा। जब मुट्ठी भर चिवड़ा सुदामा जी ने दिया तो भगवान जी ने भी पहले आपको देना पड़ेगा। भगवान कहते हैं पहले आप दो, फिर मैं तैयार हूं देने को। तुम नहीं देते। अच्छा आप भगवान को देना चाहो तो कैसे दोगे? अच्छा भगवान को खुश करना है तो कैसे खुश करें? भगवान को रोटी खिलाना है, बताओ कैसे खिलाएं? बताओ। भगवान को रोटी खिलाना है, बताओ कैसे खिलाएं? नहीं सुनो, जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो भूखे के भीतर बैठ कर तृप्त कौन होता है? वो भूखा तृप्त हुआ कि भीतर बैठे भगवान तृप्त हुए? जब भगवान को भोग लगाना हो तो किसी भूखे प्यासे दीन दुखी की सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।